आपको व्यवस्था नहीं बनानी है, आपको व्यवस्थित रहना है, व्यवस्था स्वयं बन जाएगी। आपको वृक्ष लगाने नहीं है, जो वृक्ष लगे लगाए हैं उनको रहने दें, बस छोड़ दें उनको, अपने आप पर्यावरण संतुलित होने लगेगा। आपको गंगा नदी को साफ नहीं करना है, उसमें जो कचरा फेंक रहे हो उसको डालना बंद कर देना है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, इतना कहने के बाद, इतना समझाने के बाद, इतना बार बार सूचित करने के बाद भी हमारे आश्रम में भी, जैसे कल फंक्शन था, अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं कहूंगा नहीं तो आप समझेंगे नहीं कभी भी। अभी फिर होने जा रहा है 10 अप्रैल को कार्यक्रम, उसकी रूपरेखा भी आपसे शेयर करता हूँ। आप इतने हम रोबोटिक हैं, हमारा मैकेनिकल ढंग से हमारा शरीर काम करता है। आज बहुत सारे कप, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चाट की प्लेटें, बहुत सारे सामान हमने एकत्रित करवाए हैं अपने सेवादारों से, जो हमारे यहाँ स्टाफ है, सीमित स्टाफ है। अब वो फिर इस काम में लग जाता है बाकी चीजों के अलावा, जबकि वहाँ डस्टबिन रखे हुए हैं, वहाँ पर ड्रम, बहुत सारी चीजें रखी हैं, लेकिन हम नहीं डालते। हमने प्रकृति को, हम थूकेंगे तो गमले में, ये पता नहीं कहाँ से विकसित हो गया। अब देखिए क्या हुआ दुबई में 20 साल पहले, लिफ्ट में थूक रखा था किसी ने, तो वहां के जो शेख थे, हम बड़ा प्रशंसा करते हैं ना विदेशों की, वाह क्या ट्रैफिक नियम है, वाह क्या नियम है, वाह ये बड़ा अच्छा है विदेश। विदेश इसलिए अच्छा है कि वो डंडे की सरकार है, वहां मनुष्य के लिए उसका इंतजाम तुरंत हो जाता है। उन्होंने उस आदमी को फाइंड आउट किया कैमरे में देख करके, उसके मुंह में तेजाब डाल दिया, जिसने वहां थूका था, खत्म हो गई कहानी। और पूरे देश में बैन कर दिया गया कि आज के बाद कोई गुटखा खाएगा नहीं, कोई पान तंबाकू खा करके कहीं थूकेगा नहीं, झंझट ही खत्म। तो हम एक्चुअली ये इस तरह की व्यवस्था को बहुत जल्दी प्रशंसा करते हैं और हमारी समझ में आती है। हमारे यहाँ बहुत बुरी तरीके से वो फेंका हुआ था लोगों ने, आज भी इतना कहने के बाद भी। तो हम गंगा को गंदा ना करें, बस खुद ही स्वच्छ हो जाएगी वो। अभी हुई ना, अभी जब ये लॉकडाउन लगा था और कोविड कोरोना के काल में, हम कोई भी काम ऐसे ना करें जो हम अगर काम नहीं कर रहे तो बिगाड़े ना। हम सड़कों को साफ नहीं कर सकते तो गाड़ियों में से पानी की बोतलें उछालते हुए ना जाएं। हमारे चिप्स के रैपर, पान गुटके, ये पता नहीं क्या क्या हमने खाना शुरू कर दिया है, और हम फिर 24 घंटे परेशानियों में, उलझनों में फंसे हुए हैं। तो उससे बचें। और तो ये जैसे गौरैया की बात मैंने की, छोटी चिड़िया के लिए एक पानी का पात्र रख दें, पेड़ों को लगाएं, अगर पेड़ों को सघन होने दें, उन पेड़ों को घना होने दें। कम से कम इतना तुम कर ही सकते हैं, छोटी सी पौध ले लें। बड़ा वृक्ष तो आप लगा भी नहीं सकते, पौध ही लगा सकते हैं, और कोई ऐसी जगह लगा लें कि थोड़ी बहुत उसकी देखभाल भी हो सके, तो क्या कहने हैं। तो ये हम क्या छोड़कर जाएंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो जब वो वृक्ष घने होंगे, हमारे यहाँ हुआ ना, हम जब यहाँ आए, हमारी लैंड में 5700 वृक्ष थे, अभी इस समय हमने लगभग 2000 और लगा दिए हैं, और हम हर साल 500-700 वृक्ष लगाते ही हैं। और हम लगाते हैं उतनों को आप आकर के गिन भी सकते हैं। हम वो खाली पेपर पर काम नहीं करते, हमारे यहाँ जो लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं वो देखते हैं सब। तो हमारा 10 लाख वृक्ष लगाने का इरादा है अगले 10 वर्षों में। तो हम धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं, और आसपास में भी बढ़ा रहे हैं, बाकी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो जब आप वृक्ष लगाएंगे, वो सघन होंगे, घनीभूत होंगे, तो उन पर पक्षी अपने घोंसले बनाएंगे। पहले हमारे यहाँ जो वृक्ष थे, उन पर चिड़िया घोंसले नहीं बनाती थी, क्योंकि बाज वगैरह उनको उठा लेते थे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पेड़ों को काटने का एक चलन था उत्तराखंड में। हमने बड़ी मुश्किल से उसको रोका है, अपने क्षेत्र में लोगों से निवेदन करके बंद कराया है। तो भी सघन वृक्ष हो गए हैं। इस समय हमारे थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स हैं, बहुत वैरायटी की, लगभग 5-6 हजार चिड़िए हैं। क्योंकि अब हमारा जो पहले हमारा दाना हम डालते थे, उससे में थोड़ा आइडिया लग जाता है उस चीज का। पहले हमारा 500 किलो में काम चलता था, इस साल हमारा 3500 किलो से 4000 किलो तक का एवरेज आया है। तो लगभग 35 कुंटल से 40 कुंटल अनाज, ये मक्का, बाजरा, चावल, 3-4 तरह की चीजें वो खाती हैं। तो वो हमने 1000 किलो हमारे पास भर के रखा रहता है हमेशा। जो भी सब लोग आए उन्होंने देखा होगा, यज्ञवेदी के पास एक पूरा जो पानी की टंकी है 1000 किलो की, उसको ही हमने दाने के लिए बना दिया। आप भी करें, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत महंगी चीज नहीं है, अपने घरों पर करें। और ये गौरैयाएं वापस लौट आएं, तो ये पक्षी तब लौटेंगे जब आप इनको कुछ दाना डालेंगे, कुछ पानी रखेंगे, कुछ इनके ध्यान रखेंगे, और कुछ वृक्षों को और इन चीजों को लगाएंगे। आसपास में ऐसे बहुत एरिया हैं जहां आवारा पशु नहीं है, वहां कुछ इस तरह के वृक्षों को आप लगा सकते हैं। और कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं जिनको पशु नहीं खाते, उनको आप लगा लें, तो वो पनप भी जाएंगे और आपके यहाँ सुंदरता भी बढ़ेगी, और आप प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन में भी योगदान देंगे। अभयाम भज रे चित संत